आज हम कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो कूलाम के नियम को हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो इससे पहले वाली वीडियो को देखकर सबसे पहले कूलाम के नियम को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। तो इस सवाल में हमें करना क्या है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। यानी हमें बल निकालना है और यह बल जो लग रहा है वो दो प्रोटॉनों के बीच लग रहा है। तो फिर दो प्रोटॉन हैं तो इनके आवेश हम लिख सकते हैं, दोनों ही कण प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश इक्वल होंगे, तो Q1 बराबर Q2। और हमें पता होता है प्रोटॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उनके बीच की दूरी, तो आवेशों के बीच की दूरी को हम r से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दी जा रही है 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इनके बीच लगने वाले बल की गणना हमें करना है, तो F की वैल्यू निकालना है। कूलाम के नियम से निकल के आया था बल का फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R का मान 4 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर। यहाँ हम हल करेंगे तो 9 को जो को तो लिख देंगे और 1.6 इंटू 1.6 घातों को सब हल करें अगर तो -19 -38 9 माइनस हो जाएगा तो -29 बचेगा। अपॉन में करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -15 का स्क्वायर -13। पॉइंट हटाने पर 2 जीरो बढ़ जाएंगी। हल करने पर आंसर आएगा F बराबर 14.4 न्यूटन। इस तरह से हम किसी भी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को कूलाम के नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। एक और हम क्वेश्चन करेंगे, उसी नियम पर आधारित है। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है सवाल, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणा 10 की पावर -9 तथा 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर स्थित हैं, मीटर दूरी पर स्थित हैं। उनके बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। उसकी बात करें, अगर उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो फिर बल कितना हो जाएगा। पहले तो हम थोड़ा सा सवाल पढ़ के क्या कह रहे हैं उतना देखेंगे। दो सूक्ष्म गोलियों पर, दो गोलियां हैं, उन दोनों गोलियों पर आवेश दिया जा रहा है। पहली गोली पर आवेश तो Q1 से लिखेंगे, उस पर आवेश दिया जा रहा है 80/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। इसी तरह से दूसरी गोली पर आवेश दिया जा रहा है Q2 बराबर 160/3 गुणा 10 की पावर -9 कूलाम। दोनों गोलियां वायु में रखी गई हैं, तो जब आप वायु में रखी होती हैं तो K की वैल्यू 1 लग देते हैं, और ना भी दें अगर माध्यम तो हम मान के चलते हैं कि उनके बीच का जो माध्यम है वो वायु है, तो K इक्वल 1 रख देते हैं। उनके बीच की हमें दूरी दे रहे हैं तो R का मान हो जाएगा 0.10 मीटर। बल निकालना है, यानी F की वैल्यू हमें निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 बटे। अब इन सब की जगह पे हम इनके मान रख देंगे। तो जब हम इनके मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 80/3 गुणा 10 की पावर 9, Q2 का मान 160/3 गुणा 10 की पावर -9, R की वैल्यू है 0.10। स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे। इन्हें जब हम हल करेंगे तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा तो 12,800 हो जाएगा। 10 की पावर 9 से -9 कैंसिल हो जाएंगे तो 10 की पावर -9 बचेगा। 0.10 का स्क्वायर तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 4 जीरो ऊपर आ जाएंगे, कैंसिल कर देंगे तो आंसर आएगा 128 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। अब कहा जा रहा है कि यदि इन गोलियों को एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, कोई भी अगर आवेशित गोलियां होती हैं या कण होते हैं और उन कणों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है, यानी संपर्क में लाया जाता है, तो जब भी दो आवेशित गोलियों को या दो आवेशित कणों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क में लाने के बाद दोनों पर आवेश बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों पर पहले ही तो आवेश दोनों पर अलग अलग होंगे या समान होंगे, जैसे भी हों, लेकिन जब उन्हें हम संपर्क में लेकर आएंगे तो संपर्क में लेकर आने पर दोनों का जो कुल आवेश होगा उसका दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। जैसे एक गोली पर आवेश 10 कूलाम है, दूसरी गोली पर आवेश 2 कूलाम है,
दोनों को हमने आपस में संपर्क में लाए, तो संपर्क में लाने पर कुल आवेश 12 कूलम हो जाएगा, और संपर्क में लाने के बाद जब अलग अलग करेंगे तो दोनों पर 6-6 कूलम आवेश हो जाएगा। तो जब भी हम दो आवेशित कणों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने के बाद दोनों गोलियों पर आवेश बराबर बराबर हो जाता है, यानी आधा आधा दोनों में बट जाता है। तो संपर्क में लाने के बाद दोनों गोलियों पर आवेश हमने मान लिया, पहली गोली पर आवेश Q1 डैश Q2 डैश, दूसरी पर दोनों बराबर होंगे। कितना होगा दोनों पर आवेश? तो दोनों गोलियों का जो कुल आवेश होगा उसका आधा दोनों पर हो जाएगा। तो Q1 का मान Q2 का मान अपन में 2 करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पर 240/3 × 10⁻⁻9/2। तो यहाँ पर हल करने पर यहाँ पर दोनों गोलियों पर आवेश आ जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश का मान 40 × 10⁻⁹ कूलम। आवेश को उतनी ही दूरी पर रखा गया है तो दूरी हम उतनी ही रहने देंगे। अगर दूरी बदल रहे होंगे तो सवाल में दी जाएगी। यहाँ पर हम बल का फिर फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। लेकिन अब संपर्क में कराने के बाद जब दोनों गोलियों को संपर्क में लाया गया तो आवेश उन पर आ गया Q1 डैश और Q2 डैश। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q1 डैश का मान 40 × 10⁻9 है और Q2 डैश का मान भी 40 × 10⁻9 है। R का मान 0.10 का स्क्वायर। यहाँ पर हल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 144 × 10⁻5 न्यूटन। तो इस तरह से अगर दो आवेशित कण हैं और उन्हें संपर्क में लाया जाता है तो संपर्क में लाने के बाद उन पर जो आवेश आता है वो दोनों का कुल आवेश का आधा आधा दोनों पर आ जाता है, और फिर उसी तरह से हम कूलाम के नियम से उन सवालों को हल कर सकते हैं। कहीं पर भी दो आवेशित कण आ जाएं और उनके बीच लगने वाला बल पूछा जाए तो उनके बीच लगने वाले बल के लिए हम कूलाम के नियम से ही जो फॉर्मूला निकल के आया है उसी फॉर्मूले से हम सवाल को हल करते हैं।